अगर आपका भी है सपना काले घने लंबे बालों का और आपके बाल जो है ना बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आज मैं ना आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त रेमेडी बता दूंगी कि मैं आपको श्योरली बोल रही हूँ, जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ ना, तो कुछ तो बात होगी। तो इस रेमेडी को आप यूज करके देखिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से इंग्रेडिएंट लेने हैं, और जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपने यूज करना है, तो आप अगर यूज करते हो तो महीने भर में आपके बालों की जो ग्रोथ है ना, मतलब कुछ इस तरह की हो जाएगी। आप बालों को कटवा कटवा करके थक जाओगे। और साथ साथ में ये रेमेडी सिर्फ बालों को बढ़ाएगी ही नहीं, आपके बालों को काला भी कर देती है, नेचुरली काला। आपको मतलब कोई कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत रह नहीं जाएगी। क्या है ये रेमेडी, फटाफट से देखते हैं। देखिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा आंवला। आजकल सीजन में है तो आप फ्रेश आंवला ले सकते हैं। अगर इन केस अगर सीजन नहीं है और फिर भी आपको रेमेडी बनानी है, तो आप सूखे हुए आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि जब सीजन में आंवला है ना, तो उस टाइम पे आप इसको स्टोर कर लें। स्टोर कैसे करना है, ड्राई करना है आपने आंवला को। आंवला लेकर के आएंगे, उसकी फिर आपने उसको बॉईल नहीं करना है गुठली निकालने के लिए। बॉईल नहीं करना है आपने, क्योंकि बॉईल करने से क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है ना वो सारे बिल्कुल गायब हो जाते हैं, वो सारे उस पानी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि या तो चाकू की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से उसकी जो स्किन है उसको छील लीजिए और गुठली को अलग कर लीजिए। अब ये जो गुठली है इसके साथ भी बहुत सारी स्किन रह जाती है, तो उसकी भी आपने रेमेडी बनानी है। कुछ इस तरह की रेमेडी बनानी है जिसे आप महीने भर के लिए स्टोर करके रख लोगे, और फिर इसको जब भी आपने शैम्पू करना है उससे आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटे, ओवरनाइट भी आप रख सकते हो। फिर नॉर्मल अपना जो रूटीन है शैम्पू कंडीशनर वो आप कर सकते हो। तो इस रेमेडी को लगाओगे, रेगुलर लगाने से देखना, मैं आपको 100% बोल रही हूँ भाई, मैंने खुद अपने बालों को इसी तरह से, अपने क्या मेरी बेटी के बाल आपने देखे ही होंगे कि पहले कितने मतलब बिल्कुल ही छोटे छोटे थे, तो उसके भी बाल अभी देखना आप कितने ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, बहुत घने हो चुके हैं। और बीच में मैं काटती रहती हूँ उसके बालों को, तो वो और उतनी लेंथ होती चलती है। तो इस तरीके से आपने स्टोर करना है कि जो आपकी स्किन थी ना, जो गुठली आपने अलग कर दी और स्किन अलग हो गई, आप ग्रेटर की मदद से भी कर सकते हो ये काम। फिर उसको धूप में सुखाओगे, और इस सुखाने के बाद ना आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखोगे। जब भी आपको रेमेडी बनानी है तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपने बिल्कुल अपने हाथों से सफाई से सुखाया हुआ है, तो इसे आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि आंवला का जूस पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारा वेट लॉस होता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए आंवला कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये जो सूखा हुआ आंवला है इसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने बालों पे लगाने के लिए भी रेमेडी बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ताज़ा जो आंवले हैं इनका कैसे आपने, ये जो मैंने रेमेडी आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने बनाई। तो इसके लिए जो मैंने आंवला को छील दिया ना, स्किन थी उसको सुखाने के लिए रख लिया, जूस बना करके पी सकते हैं। देखो, अगर आप उसको पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब जूस भी पीते हो और ये जो एक्सटर्नली इस रेमेडी को भी लगाते हो, तो आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो, सिर्फ लिपापोती से ही रिजल्ट इतने जल्दी नहीं मिलते हैं, अगर आप उसको कंज्यूम भी करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। फिर क्या क्या किया मैंने, जो स्किन थी उसको सुखाने के लिए रख दिया, साल भर मेरे काम आएगी जब भी मेरे को जूस बनाना होगा तब भी, और जब मैंने उसको रेमेडी बनानी होगी तब भी। बाकी फिर ये जो गुठलियों के साथ स्किन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्किन रह गई थी, जैसा आप देख ही रहे हो वीडियो में, यहाँ शॉर्ट लगा दूंगी। फिर इसको क्या करना है कि लोहे के बर्तन में, कोई लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, उसमें आपने डालना है और पानी डालना है। पानी इतना कि ये जो गुठलियाँ थी ये सारी उसके अंदर डूब जाएं। अब इसको क्या करना आपने कि बॉईल करना है, बॉईल खूब बॉईल कीजिए आप इसको, ताकि ये जो पानी है ये आधा हो जाए। और अब देखिए, आंवला देखो, अगर आप सिंगल आंवला कोई लगाओगे अपने बालों में तो आपके बालों को ये ड्राई कर देता है। ठीक है, और अगर आप इसमें 2-3 चीजें ये और डाल देते हो तो एक तो आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और दूसरा आपके बालों को फिर ये सिल्की शाइनी बनाएंगी। क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले तो आपने डालना है इसमें 2 चम्मच मेथी के। आप मेथी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही ले रही हूँ, ताकि जो मेरी रेमेडी है ना कुछ इस तरीके की बने, जैसे आपका शैम्पू होता है ना, लाइक उस कंसिस्टेंसी में, शैम्पू से थोड़ी सी लिक्विड बोल सकते हो आप इसको। तो इसको ईजिली आप अपने हाथों की हेल्प से अपने बालों में अच्छे से, मतलब पूरी लेंथ में भी अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर सकते हो। एक चीज और बता दूं कि जब भी आपने इस रेमेडी को अपने बालों में अप्लाई करना है ना, तो अपने हाथों को जरूर कवर कर लें, चाहे से ग्लव्स पहन लें या फिर कोई
प्लास्टिक का वो लगा लें, क्योंकि देखो ना ये आपके जो नेल्स होते हैं ना उनको बिल्कुल पूरी तरह से खराब कर देता है, काफ़ी दिन तक मतलब इम्प्रूव नहीं हो पाते। यहाँ से स्किन भी आपकी ना ये देखो इस तरीके से काली सी पड़ जाती है। मैं तो खैर बढ़ाती नहीं हूँ नेल्स, लेकिन जो लोग बढ़ाते हैं फिर उनको दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए कवर कर लें। ये बालों को ना काला करने का भी काम करता है। और आंवला ही एक ऐसा सिंगल इंग्रेडिएंट होता है जो आपके बालों को नेचुरली काला करने का काम करता है। जब ये लोहे के साथ ऑक्सीडाइज होता है ना, कंबाइन होता है, लोहे आयरन के गुण भी इसमें जब आते हैं, तो ये फिर एक गहरा काला कलर आपके बालों में छोड़ता है। ये रीजन होता है। बाकी आप जो मर्जी रेमेडी लगा लीजिए, आपके बाल कभी भी काले नहीं होंगे। लेकिन आंवला को आप लोहे के बर्तन में पका करके लगाओगे, ये भी शर्त है कि पका करके लगाना है। अगर आपने पकाना नहीं है तो रस भी ले रहे हो तो उसको भी आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए लोहे के बर्तन में, खुद ब खुद देखोगे कि वो कितना ज्यादा मतलब काला सा हो जाता है, पूरी रेमेडी आपकी काली हो जाती है। तो एक तो आपने इसमें डाल दिया मेथी दाना, सेकंड आपने इसमें डाल देनी है अलसी के बीज। बहुत ज्यादा ना डालें अलसी के बीज, क्योंकि फिर ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको मतलब स्टोर करने में बार बार निकालोगे तो उसको थोड़ा सा मतलब मैशी हो जाएगा। बाकी डालने को आप डाल सकते हो, लेकिन जेल जब आप कन्वर्ट कर लोगे ना तो थोड़ा सा मतलब स्टोर करने में भी दिक्कत आती है। या तो फिर आपका बॉटल जो है ना बिल्कुल ओपन मुंह वाला होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच डाली हूँ, 2 चम्मच मेथी के, 2 चम्मच मैंने अलसी के बीजों का डाला है। और सारी की सारी चीजें बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरी चीज मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। कलौंजी भी आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, मतलब बहुत न्यूट्रिशन होते हैं इसमें भी। आपके बालों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इंस्टेंट झड़ना बंद होते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। बस ये 3 चीजें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर रही हूँ। जब ये हाफ हो जाएगा तो फिर मैं इसको छलनी की हेल्प से छान लूंगी और फिर इस तरीके से एक बॉटल में आप स्टोर कर लोगे। इस बॉटल को आपने रखना है फिर फ्रिज में, आपने बाहर नहीं रखना है इसको। फ्रिज में रखने के बाद फिर आपने जब भी बाल अपने धोने हैं तो जैसे मैंने बताया आप कितनी देर भी रख सकते हो इसको। इसकी कोई वो, क्यों नेचुरल चीजें हैं, इसमें कोई भी हमने ऐसा केमिकल ऐड नहीं किया जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जितनी ज्यादा देर आपके बालों में रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और जब आप अपने बालों में लगाओगे उसी वक्त आपको दिखेगा कि नहीं वाकई में आपके बालों का कलर जो है काला हो रहा है। अब ये नहीं है कि एक ही बारी में आपके टोटली सफेद से काले हो जाएंगे, ये भी नहीं मैं बोल रही हूँ। ऐसा होगा कि धीरे धीरे से, जैसे आपके हाथों पे ये, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये वाली जो स्किन होगी पूरी काली हो जाती है, तो इसी तरह से ये मतलब एक कोट की तरह आपके बालों में चढ़ता जाता है। और फिर ना सारे न्यूट्रिशन आपकी रूट्स में भी जाते हैं सीधे। तो भाई चीजें जब जड़ से इंप्रूव नहीं होंगी ना तब तक आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो फिर वहां से भी न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो जो आपकी ग्रे हेयर हो रहे थे, पकना बालों का शुरू हो रहा था, तो उस प्रॉब्लम को ये जड़ से खत्म करेंगे। और फिर धीरे धीरे आपके मतलब वहीं से ये बाल जो है टर्न होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपके बाल जो है ना सफेद से काले हो जाते हैं। ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई 70 साल का लगाएगा तो हो जाएगा ऐसा। देखिए कुछ टीन एज में बच्चों के भी बाल जो है ना अचानक से सफेद हो जाते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है। और फिर उस टाइम पे हम मतलब एक तरह से सदमे में आ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, मैंने सब ट्राई किया हुआ है। लेकिन ये चीज अगर आप करोगे, मैं श्योरली बोल रही हूँ, मैंने जब ये चीज की ना तो फिर टोटल मतलब जो सफेद थे भी ना बाल, वो पूरे के पूरे काले हो गए। और आज का दिन है कि अभी भी मेरे बाल इतने हैं, उम्र इतनी हो गई है, तब भी मेरे बाल इतने काले हो रखे हैं। मतलब बाकियों के कंपेयर में, भाई जिन लोगों के मान के चलो 35 की उम्र में, 40 की उम्र में किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, तो मेरी ये उम्र मुझे पता है कि 45 या 50 होगी। तो तब तक मेरे लिए बेनिफिट है कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तब तक मैं मतलब रेमेडी भी लगाती रहूंगी, रेगुलर लगाती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ। आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।